सम्मान होता है ना, वहां रहते हैं देवता। और जहाँ नारियों को धुतकारा जाता है, अपमान किया जाता है, वहां के देवता भी भाग जाते हैं, कहते हैं शक्ति ही नहीं तो हम क्या करें यहाँ। धन्य है माँ, माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। 4 धाम है तुम्हारे घर में माँ के रूप में। माता जी अपने पेट में अपने बच्चे को 9 माह रखती है, और पिताजी 1 घंटे भी नहीं रख पाता है बच्चे को। तब तक पुत्र ने कुछ अगर गंदा कर दिया तो तुरंत अजी सुन तो सही, ये बच्चे ने गंदा कर दिया जरा। मतलब 1 घंटा भी नहीं संभाल पाता है पुत्र को पुरुष, और वो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, और तब जाकर के बच्चा उस माँ को दुत्कारे तो उस माँ का कैसा धैर्य होगा, कैसा जीवन होगा। ऐसी होती है माँ, शक्ति की देवी होती है माँ। इसीलिए गांव को सुधारना है, घर को सुधारना है, आपके हाथ में। छूट मत दीजिए। मैंने पहले दिन कहा था, जैसे भूत को भगाने के लिए पंडित जी झाड़ा मारते हैं ना, ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो गुरु जी को आदेश जय मारो उसका। गरुड़ किसका? गरुड़। वो झाड़ा बनाया रहता, कोई कंडाली का भी होता है ना, वो बिच्छू घास का मारते हैं, उससे झाड़ा मारते हैं ना, भाग जा भाग जा भाग जा, और तुमने भी मारना है झाड़ा। बड़ू सोटू धन श्याम भगत खूब विजय के पंडित जी भी भिजोना चिथकुना, तब झाड़ना। किसको झाड़ना है? पति को मत मारना, खबरदार। कोई कहेगा कि पति को मारने के लिए व्यास जी कह रहे हैं इसलिए बुलाया हमने, मारने की जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे पंडित जी? ये तो गौ मत के बोला कि कनमने बामण लाए, हम उम्र होना हम बारे में। खबरदार मेरी माताओं, पति परमेश्वर है। पति आपका परमेश्वर है, वो साक्षात देवता है आपका, उसका पूजन करना है आपने, उसको मारना मत, खबरदार। उसके साथ पहले तो तू से भी बात मत करना, उसका सम्मान करना, क्योंकि पति धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म की जो परीक्षा है ना, वो उसने दी सुलोचना ने। रामलीला होती है, कटा हुआ हाथ लिखता है और कटा हुआ गला, मुख हंसता है। सुग्रीव ने कहा महाराज आप कह रहे हैं इसी सुलोचना के बराबर तो कोई नहीं है पतिव्रता, मैं कैसे मानूं? राम जी ने कहा अभी दिखाते हैं। कहा कि सुलोचना दिखाओ अपना पतिव्रत धर्म। सुलोचना ने कहा अगर मैंने अपनी पति की सेवा की है, वो अपने पति के सिवा पर पुरुष का स्पर्श दर्शन तक नहीं किया हो, तो मेरे पति का कटा हुआ शीश भी हंस जाए, इस समय इनको दिखा दे। कहते ही कहते हैं वो मेघनाद का मरा हुआ शीश, कटा हुआ शीश हंस पड़ा। सभी आश्चर्यचकित हुए, ये है पतिव्रत की शक्ति। एक धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद सेवा। एक ही वचन है पत्नियों का, स्त्रियों का एक ही वचन है। एक धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म है हमारा, द्योनी द्यप्तनी यथनी वतनी कुछ नहीं, हमारा एक ही है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही सच्चा व्रत है, एक ही सच्चा धर्म है हमारा। काय वचन मन पति पद सेवा। काय शरीर से पुरुष की उस पति देवता की सेवा करनी है, वाणी से उसका सम्मान करना है। अब शब्द नहीं करने हैं उनसे, वचन मन में पति के सिवा दूसरे को दर्शन भी नहीं करना है। ये धर्म है पतिव्रता नारी का। और जो पतिव्रता नारी होती है ना,
उसका चमत्कार है। सावित्री ने अपने मृत्यु जो मर चुके थे उस पति को वापस ले आए धर्मराज जी से। आपने पढ़ा होगा, सावित्री की कथा पढ़ी होगी। यमराज जी ले गए, उसने कहा नहीं वापस चलो, नहीं तो मुझे भी ले चलो। तो पत्नियों का धर्म है पति की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, लेकिन उसको मत छोड़ना। जो उसके अंदर चले गया, उसको परेशान कर रहा, बेचारा खड़े भी नहीं हो पा रहा, चल भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा है, वो अंदर कोई घुसा हुआ है उसके अंदर। तुम्हारे पति बेचारे के अंदर कोई घुस पड़ा और वो पति न बोल पा रहा ढंग से, न चल पा रहा है, न सो पा रहा है, न खा पा रहा है, बस बबड़ा रहा है। बबड़ाता है ना जब भूत अंदर जाता है आदमी, तो उस समय रखना है वो बिच्छू घास। उस अंदर वाली वो जो दुष्ट देवी गई है ना, उसके अंदर वो जो शाम के लिए तैयार रखी रहती है, उसको झाड़ना है। पति को मत मारना महाराज, उस देवी को निकालना बाहर। अब अगर कहेंगे कि पंडित जी मार रहे हैं, जजमान जी को तो मारते थोड़ी ना है, वो तो भूत भगा रहे हैं। आपने भी उस भूत को भगाना है जो उसके अंदर घुस पड़ा है। ठीक है माताओं, आपका है ये काम। इसलिए जहाँ द्युतपानम स्त्रियाम सोनाम यत्र चर्म चतुर्विधा, ये जो 4 काम होते हैं वहाँ कलयुग है। खबरदार मत जाने देना अपने बच्चों को, अपने पतियों को ये सारी शक्ति आप में। इसलिए आपका नाम के आगे श्रीमती लिखा और पीछे से देवी भी लिखा। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो घर में धन वैभव को देती है, और मति का अर्थ होता है सरस्वती। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, जो घर में ज्ञान दे, न कि घर बिगाड़ दो। घर बिगाड़ने वाली पत्नी नहीं, घर को सुधारने वाली सद्बुद्धि वाली पत्नी श्रीमती है। वो जब श्रीमती आते नहीं बोलने लो सब घर, ओ लक्ष्मी लिया रे महाराज। वो श्रीमती जब आग जाती है ना, तो वो घर को सुधार देती है। और आप इसलिए ये काम कर सकते हैं क्योंकि आप साक्षात देवी हैं, आप साधारण नहीं हैं। पुरुषों के पीछे आगे कहीं नहीं लगा देवी। देवी आप हैं और देवी दुर्गा का रूप है। इसीलिए माता का मंदिर है और पुजारी मर्द बनाए। सेवा कुछ ही करो पुरुष, और मंदिर किसका है? देवी का। तो देवी का मंदिर हो तो पुजारी हो तो महिलाएं। जब दुर्गा का मंदिर है तो पुजारी भी माता ही बने, नहीं बन सकती है, क्योंकि वो स्वयं माँ है, वो स्वयं शक्ति है। अपनी पूजा भी करने का, इसलिए मर्द को रखा है उसने, जा तू कर पूजा। तो देवियों आप साक्षात जगदम्बाएं हैं। अपने गांव में दूध पान स्त्री सुनाम नहीं होने देना है, दुराचरण नहीं होने देना है, जुआ नहीं खेलने देना है। जो पिला रहा है शादी विवाह में, वहाँ आप रोटी बनाने मत जाओ, नहीं लाएगा अगली बार से। पुरुष जाएंगे, क्या हुआ तो खाएंगे क्या? और जहाँ पर सुनाम बार बार हत्याएं होती हैं, पशुओं की बलि होती है, उस स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए। बुद्धि विकृत होती है रक्त को देख करके, होती है ना, बुद्धि विकृत होती है, घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस मांस को खाने से ना क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो ज्यादा मांस खाता है ना, उससे गुस्सा ज्यादा आता है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए बच्चों को भी दूध खिलाइए, घी खिलाइए, फल खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, बहुत कुछ है ताकत के लिए। उसकी बुद्धि को मलिन मत कीजिए ये बुरी चीज खिला करके। उसको खाने से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा? हाथी में बल है लेकिन वो शाकाहारी है। आपका बच्चा शुद्ध शाकाहारी होकर के भी बलशाली हो सकता है। घास खा करके घोड़ा हॉर्स पावर दिखा सकता है, तो आपका बच्चा क्या दूध पी करके दौड़ नहीं सकता है?
उसमें शक्ति नहीं आएगी, अवश्य आएगी, इसलिए आपने रोकना है, ये काम है। तो कलयुग का वास कहा। कलयुग महाराज जी को जब स्थान दिए ना 4, तब कलयुग ने कहा महाराज आपने मुझे काला देखा, दुष्ट देखा, तो आपने जैसा मेरा मुखड़ा देखा वैसे 4 स्थान दे दिए। और मेरा तो परिवार बड़ा है, जरा एक स्थान भी तो, मेरा एक गुण अच्छा है, कुछ तो अच्छा लगा आपको, एक अच्छा स्थान तो दे दीजिए। कहते हैं राजा परीक्षित ने कहा जा, एक अच्छा स्थान तुझे सोने में दे दिया। किसमें आ गया अब कलयुग? अब तक तो बेकार चीज कही, अब कह दिया सोना। सोना तो सबने पहना हुआ है, मैंने भी पहना है महाराज, अब इसमें भी कलयुग है, अब क्या किया जाए? इसको फेंक दिया जाए? सोने को फेंक दिया जाए? नहीं। नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रिय शिवा, अलंकार प्रिय विष्णु ब्रह्मांडम भोजनम प्रिय। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान सिंह को जलधारा प्रिय है, विष्णु भगवान को अलंकार प्रिय है। इधर भागवत में कहा कि परीक्षित ने सोने में स्थान दिया, उधर भागवत के 12वें स्कंद में कहा उद्धव जी से भगवान नारायण ने कि उच्चे श्रवास्तुरंगाणाम धातु नाम सिकसनम मासानाम मार्गशीर्षोहम नक्षत्राणाम तथा